नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। सरदारपुरा में कुंज महोत्सव के बाद मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र देवाचार्य महाराज सहित अनेक संत सुरसागर बड़ा राम द्वारा पहुंचे। संत राम प्रसाद महाराज के सानिध्य में सभी संतों को पौराणिक पत्थर की छलनी के विशेष दर्शन भी करवाए गए। सभी संतों ने पत्थर की छलनी से पानी निकलते देखा और कहा कि यह तो अद्भुत चमत्कारी है। नांदेड़ के वेंकट स्वामी महाराज, हरिद्वार के स्वामी विवेकानंद शास्त्री महाराज और वेंद्रनंद शास्त्री महाराज सहित श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं बातचीत में राजेंद्र देवाचार्य महाराज ने बताया कि संतों के माध्यम से गौरक्षा सम्मान अभियान की शुरुआत पूरे देश में होगी। शुरुआत में यह ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर और जनपद स्तर पर होगा। भारत की धरती भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो, गोमाता राष्ट्रमाता घोषित हो और गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा, कृषि में गाय का उपयोग होना चाहिए। और रहवासा धाम में 22 फरवरी को बैठक के बाद शुरुआत होगी। वहीं महाराज ने कथा में हिंदू राष्ट्र को लेकर प्रेरित किया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक गांधी मैदान में हुए 10वें स्कंद पुराण की कथा का वाचन करते हुए देवाचार्य महाराज ने हिंदू राष्ट्र को लेकर प्रेरित किया। महाराज ने समाज को संदेश देते हुए कहा कि हर घर के बाहर या लिख देना चाहिए कि जो दुष्ट है यह अपनी दुष्टता से स्वयं समाप्त हो जाएगा। इस संदेश ने श्रोताओं को गहरी आत्मचिंतन की प्रेरणा दी। संगीतमय कथा के दौरान तुलसीदास की गीतावली और बाल लीला प्रसंगी का भावपूर्ण वर्णन किया गया और कहा कि गीतावली राम भक्ति का रसात्मक स्वरूप है, जिसे राम कथा के साथ अवश्य जोड़ा जाना चाहिए। वृंदावन के इंद्रेश उपाध्याय महाराज के जोधपुर आगमन पर कुंज महुलाव पांडाल में भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा, जय घोष के साथ भव्य स्वागत किया और इंद्रेश महाराज और राधा कृष्ण महाराज के सामूहिक भजन सावरिया थारी आतु आए रे पर पूरा पांडाल झूम उठा। महाराज के प्रवचनों से जोधपुर वृंदावन सा प्रतीत हुआ और आयोजन में 500 किलो फूलों से होली खेली गई। श्रद्धालु राधा कृष्ण के बेस में नजर आए और संपूर्ण वातावरण भक्ति रस और प्रेम से सराबोर रहा। राधा कृष्ण के रंग में रंगे जोधपुरवासियों में इस दिव्य आयोजन को लेकर उत्साह देखा गया। कोई राधा रानी के स्वरूप में सजा तो कोई श्री कृष्ण भगवान का वेश धारण कर भक्ति में लीन नजर आया। कई श्रद्धालु इंद्रेश महाराज के स्केच फोटो लेकर पहुंचे और साथ ही पेंटिंग लेकर भी आए। हर चेहरा श्रद्धा, प्रेम और आनंद से दमक रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण जोधपुर भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है और ब्रजधाम ही बन गया हो। रामभद्राचार्य ने सीताराम बोलने की सीख दी थी। देवाचार्य बोले, चाहे राम राम या केवल राम कहो, मूल में भगवान का नाम होना चाहिए। पिछले माह गमड़ी में राम मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान रामभद्राचार्य ने श्रद्धालुओं को सीताराम बोलने की सीख दी थी। इस पर यह भी कहा कि केवल राम राम बोलने से दोष लगता है। जब देवाचार्य महाराज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई दोष नहीं लगता, चाहे सीताराम कहो, चाहे राम राम या केवल राम कहो, मुख में राम का नाम होना चाहिए। और साथ ही तिथियों के असमंजस्य को लेकर कहा कि जो भी दो मत आते हैं सभी शास्त्र सम्मत हैं। हमेशा से 2 से 3 विचारधाराएं रहीं और जिसने जिसे अनुकूल माना विवाद का विषय नहीं है। इसको एक मंच पर लाना भी असंभव है।